हेलो एवरीवन, रंजय स्मिथ क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज इस लेक्चर में यानी इस वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो आप लोग को खुशी होनी चाहिए कि नया चैप्टर पढ़ने को मिल रहा है। और इससे पहले हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन अच्छे से पढ़े हैं, उस चीज को आप कंसेप्ट में ले। और हमने एक वादा करवाए थे आप लोग से कि जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उससे पहले आप लोग ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कंप्लीट कर लें, उसका फॉर्मूला आप देख लें, उसका ग्राफ आप देख लें, क्योंकि उसी का यूज होगा। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है? लगभग 6 होता है। लगभग नहीं, पूर्ण से 6 ही होता है। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये सारा फंक्शन का हम लोग क्या उल्टा हम यानी इनवर्स हम पढ़ेंगे उसका। जैसे वहां पे हमने पढ़ा 11th में, जो हमने पढ़ा उसका जो हम फॉर्मूला बहुत सारा देखे, क्योंकि हम लोग जानते हैं, कॉन्शियस हो जाइए, चौकन्ने हो जाइए कि आपको जब ट्रिग्नोमेट्री की बारी आती है तो खास करके इसमें एक ही चीज हमें बोझल लगती है, वो चीज है फॉर्मूला। आप जब 10th क्लास में थे तो 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप देखे होंगे कि सारा का सारा फॉर्मूला था सर, और सारा फॉर्मूला ही बेस्ट क्वेश्चन था, हमने सॉल्व किया, राइट। फिर 11th में आए, उससे और ज्यादा फॉर्मूला हमें देखने को मिला, उस फॉर्मूला पे बेस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन करा, ठीक है। अब इनवर्स में क्या होगा? घबराइए नहीं, इनवर्स में भी आपको फॉर्मूला ही मिलने वाला है, और इसमें भी बहुत सारा फॉर्मूला है। और क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, ठीक। और सबसे बड़ी बात है कि कोई चीज हम करने से पहले अगर उसका महत्वपूर्ण जान ले तो उसको करने में हमें 100% योगदान दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे फायदा है सर, इससे हमको ये फायदा होने वाली है। तो बताइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या फायदा है? तो हम बोलेंगे कि इसका 100% फायदा है। और फायदा नंबर 1, सबसे पहली बात यह है कि ये 12th में जो मार्क्स आता है ये बोर्ड में पूछा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि लगभग जब कैलकुलस चैप्टर उठा करके चलेंगे हम जब कैलकुलस पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें देखना कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं हो। तो आगे चल करके हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 100% यूज होने वाला है, उसका फॉर्मूला बेसिस होने वाली है, उसका ग्राफ जो भी है, ग्राफ का यूज नहीं है, लेकिन हम ग्राफ पढ़ेंगे। यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ पढ़ेंगे। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ लगभग देखते हैं कि कोई जो बोर्ड की तैयारी करता है उस छोड़कर चलता है। तो इसलिए छोड़ के चलता है क्योंकि उसको एनसीईआरटी में यूज ही नहीं है, उससे बेस्ट क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ना होगा, हमें तो ज्ञान प्राप्त करनी है। फिर दूसरी बात यह है कि हमने यहां तक हमने जान लिया कि इस चीज से हमको ये फायदा होने वाली है, राइट। तो फिर आप बताइए कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कितने हैं? बहुत सारे। सबसे पहले आप बताइए कि जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें क्या इनवर्स नाम का कोई चीज था? आप बोलेंगे हाँ, इनवर्स फंक्शन हमने पढ़ा था। तो बोलेंगे इनवर्स फंक्शन जब आपने पढ़ा उस वक्त कौन सा कंडीशन आपको देखने को मिला? तो सर, इनवर्स जब हम पढ़ रहे थे तो सबसे पहले जो भी फंक्शन था हम बोलते थे कि देखो ये 11 on 2 फंक्शन है, तो इसका क्या होगा? इनवर्स होगा। अगर नहीं होगा तो सर इनवर्स नहीं होगा। क्योंकि इनवर्स क्या कहता है? इनवर्स कहता है कि जैसे इनपुट डालते हैं तो आउटपुट निकलता है, जितना इनपुट डाल रहे हैं उसका अलग अलग आउटपुट निकल रहा है। फिर क्या आउटपुट को हम डालेंगे तो इनपुट निकलता जाएगा, यानी एक दूसरे का रिवर्स होता है। अच्छा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो सर इस चीज को नकारे नहीं और कोई इधर उधर ना भटके, आराम से कंसेप्ट समझे थे। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सबका सब मेनी टू वन है। मेनी टू वन करने का मतलब यह है कि वह एक वैल्यू यानी देखिए 2-3 वैल्यू के लिए हो सकता है एक ही मान निकले, उस प्रकार के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं मेनी वन फंक्शन, राइट। अब देखिए एग्जांपल के रूप में आप बताएं, एग्जांपल के रूप में आप देखें कि साइन 0 का मान क्या होता है? आप बोलेंगे 0। साइन पाई का मान क्या होता है? आप बोलेंगे फिर 0। साइन 2 पाई का मान क्या होता है? फिर बोलेंगे 0। अच्छा, इसका ग्राफ आप देख लें, ग्राफ साइन का क्या होता था? इस टाइप से हुआ करता था, राइट, इस टाइप को हुआ करता था, ठीक है ना, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता था। अब देखिए यहाँ पे जो मान हो रहा था 0 पे 0 ही, पाई पे भी 0 और 2 पाई पे भी 0, यानी ये 0 है, ये पा है, ये 2 पा है। सभी के लिए x का मान क्या हुआ करता था? ये x एक्सिस है ना, और ये y एक्सिस है। तो 0 पे x एक्सिस का y का मान 0, पाई पे भी 0, y का मान 0
2 पाई बाई बी वाई का मान 0। तो बहुत सारा एंगल का अलग अलग वैल्यू पुट कर रहे हैं तो उसका मान सेम आ रहा है। तो यहाँ पे 1 1 फंक्शन नहीं है। तो अगर 1 1 नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं, मेनी वन, राइट। अच्छा, मेनी वन टू, अगर ये सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक अगर मेनी वन फंक्शन है तो सर हम कैसे इसका इनवर्स निकाल सकते हैं? तो बोले देखो, उसको निकालने के लिए आपको उस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। किस रूप में? बाइजेक्टिव के रूप में। बाइजेक्टिव के रूप में मतलब क्या? अब कुछ तो ऐसा इंटरवल होगा ना जहां पे अलग अलग वैल्यू का अलग अलग मान निकलता है। खास करके ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे। आप यहां से मान बैठाना स्टार्ट करें, जैसे यहां से मान लीजिए -π/2 है, यहां से -π/2 है, और यहां से जैसे ही एंगल को आप बढ़ाते जाए मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। और जैसे और बढ़ाते हैं तो और मान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां तक तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इसके जस्ट नीचे आएंगे तो फिर क्या होगा, रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, घटना स्टार्ट करेगा, फिर यहां से बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो ये जो पार्ट दिख रहा है, इसी पार्ट के अंदर हम लोग को काम कर बोलेंगे कि ये जो दिख रहा है ना सर, ये चीजें हमको ये साबित करता है कि फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है। ठीक है ना? इस प्रकार से हम लोग डिफाइन करेंगे। और इसके लिए रेंज जो आएगा तो उसके यानी साइन के लिए तो और भी बहुत सारा रेंज होगा, लेकिन इसके लिए खास करके जब डिफाइन करेंगे इसका रेंज हम खास करके बात करेंगे -π/2 से π/2, क्योंकि इसी के दायरे में हम लोग को रहना है। ठीक है ना? ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ने का कोशिश करते हैं, राइट। आप लोग देखें फिर खैर है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। किस लिए? 1 1 और 2 बनाने के लिए, राइट। फिर सेकेंड नंबर पे कह रहा है कि इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, कोई भी दुनिया का कोई भी फंक्शन हो, कोई भी, अगर उसको इनवर्स निकालनी हो तो वह होनी चाहिए बाइजेक्टिव, जो इससे पहले भी हम लोगों ने एक बार जिक्र कर चुके हैं। फिर कहेगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है सर, किस प्रकार से? मान चलिए आप बता रहे हैं कि ये फंक्शन है, अगर ये इसका इनवर्स निकालनी हो तो इनवर्स क्या होता है, फंक्शन का उल्टा होता है क्या सर? लेकिन नहीं, ये आपका बोलना बिल्कुल गलत है। इससे पहले भी हम लोगों ने लिखाया था। फिर बोलेगा फंक्शन तब ऐसा होगा, फंक्शन का -1 बोले कि ये भी बोलना गलत है। तो फिर फंक्शन क्या होगा? फंक्शन एक्चुअली मिरर इमेज ऑफ फंक्शन होता है। इनवर्स फंक्शन जो है वो क्या होता है? मिरर इमेज ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो यहां आप देखें तो इनवर्स फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन इज मिरर इमेज ऑफ फंक्शन, राइट। 3 कंसेप्ट आपका क्लियर हो जा रहा है। फिर आपको बात करेंगे कि जब हम लोग इनवर्स फंक्शन निकालते थे तो फंक्शन का जो डोमेन हुआ करता था और कोडोमेन हुआ करता था, और बाइजेक्टिव जब रहता है तो कोडोमेन रेंज के बराबर होता है। आप कोडोमेन के जगह पे रेंज भी बोलेंगे तो आप में उसमें कोई गलती नहीं करेंगे। आप यहाँ पे देखें, अगर हम सभी के सामने अगर एक फंक्शन दी हुई रहे और उस फंक्शन का ये चीज कहेगा डोमेन, क्या कहेगा? डोमेन, ये कहलाता है डोमेन। और ये चीज क्या कहलाता है? आप बोलेंगे कोडोमेन, कोडोमेन। अब अगर ये बोल रहा है डिफाइन है, ये क्या है? मेनी वन फंक्शन है, सॉरी मेनी वन नहीं, बाइजेक्टिव है, तो आप बोलेंगे कि यही चीज क्या कहलाएगा? रेंज। यही चीज क्या कहलाएगा? रेंज, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट क्या होता है? रेंज में आ जाता है ना। अब यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। तो बोले सर जब इसका इनवर्स निकालते हैं किस रूप में? तो बोले इनवर्स निकालते हैं जब, तो इसका कोडोमेन इसका डोमेन बन जाता है, इसका कोडोमेन इसका डोमेन बन जाता है, और इसका डोमेन इसका कोडोमेन बन जाता है, इसका कोडोमेन बन जाता है, और इस प्रकार से फंक्शन डिफाइन हो जाता है, राइट। तो आपने यहां पे देखा कि सर एक चीज याद रखना है, सर आप कोई चीज का कोई फंक्शन का जब हम इनवर्स निकालते हैं उस फंक्शन का डोमेन इनवर्स के लिए वो कोडोमेन बन जाता है, और उस फंक्शन का रेंज इस फंक्शन के लिए डोमेन बन जाता है, राइट। सिर्फ ये अगला उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है? कोडोमेन डोमेन में बदल जाता है, सॉरी डोमेन कोडोमेन में बदल जाता है, और कोडोमेन डोमेन में बदल जाता है, राइट। समझ में आ गया ना? इस चीज को दिमाग में रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो उसमें रेंज और कोडोमेन का होगा बात, खास करके रेंज और कोडोमेन में ही बहुत सारा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिलेगा। इसलिए हम जब लिखाएंगे तो उसको याद भी करना है इन योर माइंड एवरीवन, राइट। यहाँ पे देखें फिर क्या कह रहे हैं सर, ये बोल रहा है कि वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या सर ये सही है? बोले कि 100% सही है, 100% सही है। कैसे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसके अलावा अगर कोई फंक्शन है तो हमें बताए, हमें तो पता नहीं है, आपको है तो बताइए,
राइट, इतना ही फंक्शन होता है और इसी का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफ, और क्या पढ़ने वाले हैं, रेंज, और क्या पढ़ने वाले हैं, कोडोमेन, सॉरी डोमेन, और उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, इससे बेस्ट फार्मूला, बहुत सारा फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं, राइट। देखें, और हम लोग क्या नहीं लिख सकते हैं सर, ये चीज नहीं लिख सकते हैं। अच्छा सर, इस तरह से नहीं लिख सकते, अगर लिख दिए तो आप ब्लंडर कहलाओगे। ब्लंडर क्या कहलाता है सर, भारी मिस्टेक, छोटा मोटा मिस्टेक नहीं, भारी मिस्टेक। आप नहीं गए, नहीं तो आपको कहेंगे मैं तो आता ही नहीं है इसको, राइट। तो यहां तक हो गया, ये कंप्लीट क्लियर। आप एक बार दोहरा लें हमारे साथ साथ, हमारे साथ साथ क्या दोहराएंगे, जितने भी सारे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होता है, 6 होता है, सारा का सारा क्या होता है, सारा का सारा मैन्युअल फंक्शन होता है। अच्छा सर, मैन्युअल फंक्शन होता है तो इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, तो उसको डिफाइन करनी पड़ती है। डिफाइन किस लिए, बाइजेक्टिव बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि उसका इन्वर्स निकालना है, राइट। फिर उसके बाद क्या कहता है कि सर अगर फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं तो उसका डोमेन, फंक्शन का डोमेन इसके लिए रेंज बन जाती है, और उसका रेंज इसके लिए डोमेन बन जाता है। चलिए, ये दोनों कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। फिर आगे हम लोग जिक्र करते हैं ग्राफ के बारे में, राइट। अब 1 2 3 ग्राफ हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि सारा चीज प्रोसेस एक ही होता है, तो फिर उस चीज को हम क्यों टाइम पास करेंगे। फिर उसको अच्छे से देख करके और यूं ही आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। आप देखें, प्लीज वेट। चलिए, हम लोग आते हैं पहला फंक्शन पे। पहला फंक्शन क्या आता है, साइन। तो साइन पे जिक्र करते हैं, उसका क्या, रेंज और कोडोमेन। आप लोग बताएं, साइन पहला नंबर, y बराबर साइन एक्स, ओके। इसका आप लोग बताएंगे डोमेन। डोमेन क्या होता है, फटाक आप लोग बताएंगे क्या होता है। अच्छा, और रियल नंबर, थैंक यू। रेंज क्या होता है, रेंज आप लोग बताएंगे -1 और 1। वेरी ब्रिलियंट, ये 2 चीजें होती है। अच्छा, आप लोग बताएंगे इसका ग्राफ क्या होता है सर। तो ग्राफ हम लोग को याद है सर, आप बताइए सर। तो ठीक है सर, बता रहे हैं। यहां से 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 ही होता है सर। जैसे एंगल को बढ़ाएंगे, साइन का ग्राफ कुछ इंटरवल तक बढ़ते जाता है। कहां तक, 90 तक बढ़ता है। उसके बाद जैसे ही 90 से आगे आते हैं फिर घटना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी इस प्रकार से होती है सर। यहां पे देखिए π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π, ओके। तो ऐसा ग्राफ होता है इसका, और मैक्सिमम कहां जाता है, 1 तक। मैक्सिमम y बराबर 1, और यहां पे देखिए मैक्सिमम y बराबर नीचे, y बराबर -1, ओके। तो यहां पे देखिए ऐसे जाता है, और 90 पे क्या करता है, 1 पे टच करता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, घटते जाता है, और फिर 90 पे माइनस, ये इस पे माइनस क्या होता है, -1 फिर हो जाता है, और फिर इस तरह से बढ़ते हुए आगे की ओर इसी तरह से चलते चले जाता है ना। पीछे भी आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे -π/2 है, तो यहाँ पे इस टाइप से टच करेगा, फिर आगे जाकर के यहाँ पे पाई पर मिलेगा, और आगे इस तरह से चलते हुए चला जाएगा। और ये किसका ग्राफ मिला, ये आपको मिला साइन थीटा का, ठीक है ना। ये किसका ग्राफ मिला, साइन थीटा का, ठीक। तो सर हमको निकालना है इनवर्स का ना, तो बोले ठीक है। तो इनवर्स आप क्या बोले हैं, मिरर इमेज होता है। क्या चीज का होता है, अब किसके रिस्पेक्ट में होता है वो भी देख लेते हैं, राइट। अब इसको समझ गया ना। फिर देखेंगे इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए, देखे कहां से कहां इंटरवल तक जो अलग अलग वैल्यू पुट करने पर, अलग अलग वैल्यू पुट करने पर अलग अलग मान निकलता है। तो आप बोलेंगे कि देखिए सर, यहां से लेकर के और यहां तक आप कट करेंगे तो पता चलेगा कि फंक्शन यहां से बढ़ता हुआ बढ़ते चला जा रहा है ना। फिर उसके बाद घट रहा है और रिपीटेशन हो रहा है। तो जहां से रिपीटेशन होगा यानी रिपीट होगा, उसको छोड़ देना है, और जहां ये चीज ही लग रहा है कि हमको काम का है, यही हमारा बाइजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि अलग अलग एंगल का अलग अलग वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। इस चीज को आप यहां पे लिखे फटा, तो डिफाइन कर लिया गया। अब देखिए डिफाइंड जो वैल्यू है, डिफाइन जो हमें यहाँ पे एंगल प्राप्त हुआ, वो एंगल क्या है, वो एंगल हो गया सर -π/2 से π/2 के बीच में हमें प्राप्त हुआ। बोले कि डोमेन यही हो जाएगा अब किसके लिए, इनवर्स के लिए, राइट। और रेंज तो वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, क्या है -1, ओके, और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, राइट। फिर यहाँ पे देखें कि सर तो ऐसा ग्राफ हमको देखने को मिला, कैसा। सबसे पहले इसको बना लें, ये क्या है,
ये है y बराबर x का लाइन है। लाइन क्यों खींचे सर? लाइन इसलिए खींचे क्योंकि हम लोग को मिरर इमेज बनाना है। क्या बनाना? मिरर इमेज। अच्छा, ग्राफ सर ऐसा देखने को मिला ना सर? हाँ, इसको ऐसे के रूप में हमने देखा, ठीक। और यहां से ऐसा था ग्राफ, ऐसा ही नमूना, देखो ऐसा ही नमूना है ना, ठीक है, ऐसा नमूना है, राइट। अब इसको ड्रॉ कर दिए, ठीक। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे π/2 है, देखें यहाँ पे π/2 है ना, π/2 है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है? -π/2 है। ऊपर में मैक्सिमम कितना है? ऊपर में मैक्सिमम देखें कहां तक जाता है, तो बोलेंगे y बराबर 1 पे जाता है। अच्छा, नीचे कितना मैक्सिमम जा रहा है, तो बोलेंगे y बराबर -1 जा रहा है, राइट। ये चीजें आप देख रहे हैं ना, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? ये डिफाइंड किया गया है किसके लिए? बाइजेक्टिव के लिए। और ये ग्राफ भी है तो साइन के लिए ही है। तो सर इसका इनवर्स निकालनी है ना हमको। तो इनवर्स क्या होता है? तो बोलेगा आप मिरर इमेज होता है। आप कभी इमेज के सामने खड़ा हुए हैं? बोले बिल्कुल हुए हैं। तो इमेज में क्या होता है? तो सर हमारा उल्टा फोटो बनता है। अब देखिए यहाँ पे हम खड़ा हैं, तो हमारा जो दाहिना हाथ है आपके लिए बायां होगा, मेरा बायां हाथ जो है वो आपके लिए दाहिना हाथ होगा, राइट। इसी तरह से जो मेरा ऊपर वाला भाग है वो नीचे होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो ऊपर है ऊपर ही रहता है, जो नीचे है नीचे रहता है, लेफ्ट राइट में चेंज होता है, राइट। देखें, उसके बाद जैसे ही इसका मिरर निकालेंगे तो ऐसे जाएगा और धीरे धीरे ये इधर भागेगा, तो ये बेचारा उल्टा भागेगा, राइट। ये ऊपर की ओर जाएगा। ये कहां जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है, तो ये ऊपर की ओर जाएगा। और ये बेचारा अगर ऊपर, ये इधर जा रहा है, तो ये बेचारा भाग करके इधर आएगा। और ये किसका ग्राफ बन गया? यही आपका इनवर्स का ग्राफ बना, राइट। ये आपका किसका ग्राफ बना? इनवर्स का ग्राफ बन गया। तो आप देखें, इनवर्स के लिए डिफाइन करेंगे y बराबर साइन इनवर्स x। इसके लिए डोमेन हो जाएगा इसका रेंज, ओके। इसका रेंज हो जाएगा तो -1 to 1। अच्छा, इसका रेंज क्या हो जाएगा? इसका रेंज हो जाएगा इसका डोमेन जो डिफाइन किया गया उसका लिए। तो क्या है? -π/2 से π/2, राइट। ये चीजें हमें प्राप्त हो गई, ओके। कोई दिक्कत नहीं ना ड्यू में? नहीं, ठीक। तो यहां तक प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे सर? अब जो है हमको ग्राफ ये देखना है। देखें, जब इनवर्स निकालते हैं तो एक्सिस भी चेंज हो जाता है, राइट। किस प्रकार से एक्सिस? अब देख, एंगल एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, तो यहां पे एंगल किस पे लेंगे? वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस के लिए मैक्सिमम एंगल कितना होता है? y बराबर π/2 है। देखिए, मैक्सिमम एंगल π/2 ही लिएगा ना नीचे। y बराबर -π/2। अब वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे y एक्सिस पे था, तो यहाँ पे x एक्सिस पे होगा, राइट। तो x एक्सिस पे वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है? 1, और इधर -1, ओके। तो ग्राफ कैसा देखने को मिला? तो ग्राफ हमें देखो किस प्रकार से ग्राफ है, देखें। तो सर यूं गया और एक यूं आया, यानी ऐसा रहा और ऐसा रहा। ऐसा ही ग्राफ है ना? ठीक है सर, ऐसा ही ग्राफ है, ठीक है। मिल गया ग्राफ। और यही ग्राफ कहलाता है हमारा कौन सा ग्राफ? साइन इनवर्स एक्स का, ओके। साइन इनवर्स एक्स का कहलाता है। अब बताए इसका कोऑर्डिनेट बताए क्या है? यहां बोलेंगे सर एक्स बराबर 1 है, 1π/2। इसका कोऑर्डिनेट ये होगा। इसका कोऑर्डिनेट -1 -π/2। दोनों का कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया। फिर आपको अगर इसका ग्राफ के बारे में पूछेगा तो आप लोग को घर में नल होगा, नल वो कल होता है, चापाकल। कल जो हम लोगों ने काफी मेहनत से उठा पटक करके पानी निकालते हैं, उसका बेंड दिख रहा है ये। तो आपको पूछेगा साइन का। चलिए, तो ग्राफ आपको ये ड्रॉ कर लिए। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हम लोगों ने देखा, डोमेन देखा, -1 से 1 होता है, रेंज क्या? -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ग्राफ देखे इस टाइप से हमको प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार से देखें। बस यही है ग्राफ, ओके। दिस इज साइन इनवर्स एक्स ग्राफ, ओके। तो ये किस प्रकार की ग्राफ है? ये किस प्रकार का ग्राफ है? ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ओके। यू नो कनकेव। अब देखें, ये नीचे कनकेव है और यही उठ करके ऊपर कनकेव आया, राइट। तो दो पार्टें हैं इसका, देखें
और यहाँ पे जैसे ही मान चलिए आप इसका ग्राफ भूल गए तो फिर इसका याद कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे, सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ खींचे आप। यहाँ पे हमने खींचा, देख रहे हैं ना, ये खींचा, डिफाइंड वैल्यू पे ही हम लोगों ने ग्राफ खींचा। अब क्या करेंगे कि जब हम इनवर्स निकालते हैं तो सबसे पहले उसको 90 डिग्री में रोटेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका जो एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस से वैल्यू चला जाता है, वाई एक्सिस का वैल्यू एक्स एक्सिस में चले जाती है, इसलिए सबसे पहले हम लोग 90 डिग्री पे क्या करें, रोटेट करेंगे। और इसको पलट करके देखेंगे, इसको पलट करके देखेंगे तो ग्राफ हमें सेम प्राप्त होगा। देखें, पलट कर देख रहे हैं तो सेम ग्राफ है ना, यहाँ पे देखें सेम ग्राफ दिख रहा है, ऐसे गया और ऐसे आया है, वैसे ही गया है और नीचे आया है। सबसे पहले क्या किया सर, पहले तो वही ग्राफ बना लिए नेचुरल। अब उसके बाद क्या किया, आपने बोला कि इसको 90 डिग्री में रोटेट कर देने के लिए, हमने 90 डिग्री में रोटेट कर लिया। और करने के बाद देखें, यहाँ पे पलट करके देखें, सेम चीज हमें देखने को मिली, ठीक है ना, सेम चीज देखने को मिल रहा है ना। बस ये तरीका है आपका ग्राफ थोड़ा स्केच करके ऑन द पेपर यू हैव टू प्रूव। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग साइन का कंप्लीट अब कोस पे आते हैं। कोस का भी उसी तरह से है, हमको पता है कि आपको भी डोमेन और रेंज भी याद है, तो हम लोग काम करना उस पर स्टार्ट करते हैं। ओके, आप नजरें गराए रखें। चलिए पहले कॉस इनवर्स का बात करते हैं, उससे पहले कॉस के बारे में जानेंगे अच्छे से। ये पहला फंक्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया। दूसरा क्या है, कॉस एक्स। ओके, कॉस एक्स है, इसका कहने का मतलब क्या है, इनपुट रूप में क्या डाल रहे हैं, एक्स, आउटपुट क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है, राइट। और यहां पे हमको दो कोऑर्डिनेट तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, है ना। इससे पहले सबसे पहले रेंज और डोमेन लिख लेते हैं, तब ना उसके दायरे में काम करेंगे। बताओ इसका डोमेन क्या होता है, आप लोग बोलेंगे वही जो साइन का होता था, क्या, और रियल नंबर, ठीक है। रेंज क्या होता है, लेकिन वही जो साइन का हुआ करता था, क्या, -1 से 1। ओके, दोनों चीज याद है, डेफिनेटली याद है, तब तो बहुत अच्छा है। फिर देखिए उसके बाद जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ के रूप में सबसे पहले हमें एक्सिस बनानी होगी, और एक्सिस के रूप में ये दिख रहा है साहब। ओके, ग्राफ के रूप में ये हमें एक्सिस देखने को मिल रही है। अब जा करके हम बात करेंगे, एंगल को आइडेंटिफाई कर देते हैं। यहां पे हमने π/2 यहां पे रखा पाई, यहां पे फिर 3π/2 और यहां पे रखा 2π। उसी तरह से इधर आते हैं हम लोग, ये हो जाएगा -π/2 और ये हो जाएगा हमारा -π, और ये हो जाएगा यहां से 3π/2। और आगे बढ़ने के बाद हमें यहां प्राप्त होगी, वो क्या होगा, -2π। ओके, ये चीज हमें लिख लिए। फिर क्या करेंगे, अब सर सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू 0 रखते हैं। आप cos 0 का मान बताइए क्या होता है, आप लोग बोलेंगे 1 होता है। cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। आप जैसे ही 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे देखें आप, ये क्या है, y बराबर 1। और नीचे देखें तो यहाँ पे अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो y बराबर -1। ओके, फिर देखें कि सर साइन 0 पर, यानी एंगल का मान आप 0 ले रहे हैं, तो उसका जो मान है वो आउटपुट के रूप में 1 आ रहा है। और जैसे ही 0 से आगे एंगल बढ़ा रहे हैं, कॉस का मान घटता हुआ चले जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन में एंगल बढ़ाते हैं तो वैल्यू भी बढ़ता जाता है, लेकिन कॉस में उसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें एंगल बढ़ाएंगे वैल्यू कम हो जाएगा, लेकिन कहां तक, पाई तक, π/2 तक, उसके बाद मामला गड़बड़ हो जाता है, राइट। यहां पे देखें, जैसे ही हम लोग एंगल बढ़ाना स्टार्ट किया, क्या होता चला गया, देखें घटता चला गया। एक समय आकर के यानी 90 पे 0 हो जाता है। आपसे पूछेगा cos 90 का मान क्या होता है, आप लोग बोलेंगे डेफिनेटली वो 0 होता है, राइट। यहाँ पे हो गया, ठीक। तो उसके बाद सर जैसे ही ऐसे आगे बढ़ा, उसको फिर पाई तक ले गया, पाई पे जा करके उसका मान हो जाता है -1। क्या हो जाता है, तो -1। तो -1 को इस तरह से नहीं लिख करके हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसको टच कर देंगे, क्योंकि हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा अप डाउन हो, लेकिन आप लोग पेपर पे जरूर बनाएं, है ना। ये हो गया। नीचे देखें, इसको ऐसे लेकर चले गए नीचे घटते घटते, और पाई पे इसका मान क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। फिर ये घटते घटते फिर यहाँ पे क्या होता है, 0 हो जाता है। फिर ऊपर जाकर के क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, किस पे, मैक्सिमम हो जाता है आपका 2π पे। कहां पे,
2 पाई पे जाकर के क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। और इस टाइप से इधर जाएगा तो ये उस तरह से नखरा, तो ये पीछे की ओर करेगा, है ना, पीछे की ओर भी करेगा, राइट, इस तरह से और इस तरह से होता हुआ चले जाएगा। ठीक है ना। ये किसका ग्राफ है, ये सर कॉस का ग्राफ है। अच्छा, कॉस की बात कर लिए, चलिए ठीक है। तो सर जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो आपने कहा था इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए, तो मेनी वन दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कट करें तो बहुत सारा मान के लिए, अलग अलग एंगल का मान के लिए सेम वैल्यू आ रहा है ना। माने चलिए यहीं पे बात करते हैं, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, इसी पे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई पे भी क्या मान है उसका, आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। और यहां पे देखें 0 पे भी क्या प्राप्त हो रहा है, 1। और फिर यहां पे देखें -2 पाई पे भी क्या प्राप्त हो रहा है, वैल्यू 1। तो आप देखें यहाँ पे मेनी वन फंक्शन हो गया ना। तो मेनी वन के लिए इनवर्स पॉसिबल है ही नहीं, तो उसके लिए हमें क्या सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव के लिए मतलब क्या, 1 1 on 2, मतलब अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे देखें कि सर यहां से आप चलते हैं ना और यहां तक आते हैं तो अलग अलग एंगल के लिए, अलग अलग एंगल के लिए, यहां तक अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग वैल्यू देखने को मिलती है, अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग वैल्यू देखने को मिलती है। तो ठीक है, आपको ऐसा देखने को मिल रहा है तो ऐसा ही है। तो यहां से यहां तक आप कह सकते हैं कि यहां से यहां तक जो फंक्शन का जो ग्राफ है, यही ग्राफ का इनवर्स हम लोग निकालने वाला है ना। ये ग्राफ, ये रेड कलर का, ओके, ये किस टाइप का दिख रहा है, इस टाइप का दिख रहा है, ओके। तो सबसे पहले देखें कि किसके किसके बीच में है, तो आप बोलेंगे 0 और पाई के बीच में। ये पाई ही है ना, पाई और 0। इसका अब डिफाइन क्या गया, जो डोमेन है वो क्या है, 0 और पाई के बीच में है, ओके। और यहाँ पे क्या है, रेंज वही रहेगा, क्योंकि देखिए मैक्सिमम क्या है 1, मिनिमम क्या है -1। यहां तक समझ में आ गया ना। इसको आप मिटा सकते हैं, एक बार आप देख ले आराम से, और इसे मिटाने वाले हैं, ठीक है, हो गया, मिटा देते हैं। चलिए अब डिफाइन किया गया ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। डिफाइन किया गया ग्राफ, डिफाइन किया गया ग्राफ, यहाँ पे π/2 था, ओके, यहाँ पे क्या था, पाई था, ओके, यहाँ 0 था और 0 से ऐसे ग्राफ आया था और यहाँ तक गया था। यही डिफाइन किया गया ग्राफ है ना। चलिए, और यहाँ पे देखिए ऐसे करके आपने ड्रॉ करा था और इसको बोल दिया था y = 1, और इसको यहाँ पे ड्रॉ किए थे, इसको लिख दिए थे y = -1, ओके। अब देखें यहाँ पे ये किसका है, ये डिफाइन वैल्यू के लिए, ये डिफिनिट इंटरवल के ग्राफ है जो हम लोगों ने बाइजेक्टिव के रूप में देखा। और बाइजेक्टिव रूप में इसलिए देखा क्योंकि इसका इन्वर्स निकालने की हमें आवश्यकता है, ठीक है। तो सबसे पहले सर हमको तो मिरर इमेज जब बोले थे, इसका मिरर इमेज निकाल के देखते हैं, इस चीज का मिरर इमेज निकालते हैं। तो ठीक है, निकालो, कैसे, तो सर y = x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका हम मिरर इमेज निकालते हैं। तो निकालो, जैसे ही हम निकालते हैं तो इस पार्ट का हमें ग्राफ, यहाँ पे उसका अपोजिट मिरर बनेगा। इस पार्ट का यहां से लेकर के यहां तक का जिक्र कर रहे हैं, तो उसका कहां बनेगा, उसका यहां पे बनेगा, ऐसे जाएगा। अगर ऊपर जा रहा है तो ये ऐसे आएगा बंदा, ठीक है ना, ऐसे आएगा, नीचे की ओर बनेगा। अच्छा सर, जो यहां से चल करके, कहां से, यहां से चल करके, इस पार्ट से चल करके इधर आ रहा है, यानी नीचे की ओर आ रहा है, ये बेचारा कहां जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। और कहां तक जाएगा, 1 तक, ये ऊपर की ओर जाएगा, ये ऊपर तक जाएगा, है ना। इस टाइप से हमें इनवर्स प्राप्त हो गया, इस टाइप से इनवर्स हमें प्राप्त हुआ, ठीक है ना। ये किसका ग्राफ है, इनवर्स का ग्राफ है। तो अब हम लोग इनवर्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ये चीज समझ में आ गया ना। अब डायरेक्ट हम लोग डिफाइन करते हैं फटाफट, देखें। अब y बराबर क्या है, cos इनवर्स x। इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज सर इसका डोमेन हो जाएगा। डोमेन क्या है, 0 और π क्लोज, ओके। और इसका डोमेन, इसका
रेंज कहलाया, इसका रेंज इसका डोमेन कहलाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन आप बोलेंगे सर इसके लिए -1 और 1 हो गया, राइट। अब देखें ग्राफ, इसका ग्राफ भी बनाना है, इसको ऐसे छोड़ दें तो ग्राफ बनाएंगे तो फटाक ऐसे ड्रॉ किए, राइट, नीचे भी, और ये x, ये सॉरी x डैश, x y डैश, ओके। अब देखें डोमेन क्या होगा, डोमेन ये होता है ना सर जो पुट करते हैं, तो पुट क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट यानी एक्स एक्सिस, यहां पे देखें तो एक्स एक्सिस पे देखें x बराबर 1, यहां पे x बराबर -1, क्योंकि ये देख लेते हैं, इसी चीज को डोमेन को एक्स एक्सिस पे रखना है। अच्छा, को डोमेन कहां कहां है, 0 और पाई के बीच, 0 तो सर यही हो गया, पाई कहां मिलेगा, यही मिलेगा, पाई कहीं पे होगा, बीच में क्या होगा, पाई/2, ऊपर में क्या है, पाई है। एंगल को y एक्सिस पे रख दिए और x एक्सिस पे उसका वैल्यू रख दिए, क्यों, क्योंकि इनवर्स निकाल रहे हैं, इनवर्स का ग्राफ। तो आप देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ सर ये ऐसे बना है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाई पर, ये पाई पर ही ना वैल्यू क्या -1 प्राप्त हुआ था, तो -1 कहां है, यहां है, तो पाई पे -1 है। अब धीरे धीरे क्या होता है, घटते जा रहा था, घटते जा रहा था, घटते जा रहा था, घटते जा रहा था, और 0 किस पे होता था, 90 पे 0 होता था, किस पे, 90 पे 0, ये 90 है ना, 90 पे 0 हुआ करता था, यहाँ पे 90 पे 0 हो गया। अब क्या कर रहा है, 90 से जैसे और नीचे जा रहे हैं तो और वैल्यू क्या घटते जा रहा था, है ना, क्या हो रहा था, उसके बाद ऐसा देखने को मिल रहा था, कहां पे, 0 पे। अच्छा 0 पे जाकर देखें, 0 पे क्या होता है इसका मान, 0 पे cos 0 का मान क्या होता है, 1, तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया था ना, ये किसका निकला, इनवर्स का, किसका निकला, इनवर्स, किसका इनवर्स, cos का इनवर्स, cos इनवर्स का ग्राफ ये प्राप्त हमें हो गया, राइट। आसान सा ग्राफ है। अगर ये पूछेगा ये क्या है, तो फॉ, आप लोग फॉ पढ़े हैं ना, तो ये फॉ है, cos इनवर्स का ग्राफ क्या है, फॉ है, cos इनवर्स ग्राफ क्या है, फॉ है, ओके। तो यहाँ पे आपने देख लिया, ठीक है। अब इसी को हम लोग खास करके इसमें याद क्या करेंगे सर, इसमें याद करेंगे रेंज और इसमें याद करेंगे डोमेन। आपको बताना है cos इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, डोमेन क्या होता है, तो -1 से 1, -1 से 1। अब क्या इसका ग्राफ क्या होता है, तो बोलेंगे फ, क्या होगा, फ, और फ किस रूप में होगा आप देख लें, राइट। 2 ग्राफ हम लोगों ने आसानी से ड्रॉ कर लिए हैं। अब तीसरे ग्राफ पे जाते हैं, टेन पे, कॉट पे, उसके बाद फिर आगे बताएंगे, ओके। चलिए देखें, मेरे साथ साथ देखें, y बराबर 10x, y बराबर 10x, यही तीसरा नंबर पे आता है। और इसमें देखें तो सर y और यहाँ पे एंगल के रूप में x है, तो एंगल किस पे होने चाहिए, एक्स एक्सिस पे, और एंगल एक्स एक्सिस पे ही लेंगे। सबसे पहले इसका बताना है डोमेन, डोमेन क्या होता है, डोमेन भी इसका ऑड रियल नंबर होता है, बट π/2 के रूप में नहीं होगा। बोलेगी क्यों नहीं होगा, π/2 के रूप में इसलिए नहीं होगा क्योंकि tan थीटा यानी tan x जो होता है sin x बाय cos x होता है, और cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान कुछ भी अगर रहेगा, मान लीजिए cos 90 हो जाए, cos 90 के फॉर्म में रहेगा, उसका मान होता है 0। तो नीचे वाला अगर 0 हो जाए, नीचे वाला 0 हो जाए, ऊपर में कोई समथिंग रहे, तो ये चीज क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। हम उस जो नॉट डिफाइंड है, जिसका कोई वैल्यू हो ही नहीं रहा है, प्राप्त ही नहीं हो रहा है, उस चीज को हम क्या करेंगे, इग्नोर करके चलेंगे। तो यहां पे देखेंगे, बोला कि सारा का सारा एंगल लो, बट जो π/2 के फॉर्म में आए उसको आप छोड़ दो। तो इसका जनरल के रूप में कैसे लिखते थे, 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, राइट। इसको ऐसे ही लिखा करते थे, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक। अब जैसे ही सर इसको लिखा, अब बताइए रेंज क्या हुआ करता था इसका, तो रेंज इसका ऑड रियल नंबर हुआ करता था, रेंज ऑड रियल नंबर। ऑड रियल नंबर का मतलब क्या होता है कि -∞ से +∞, ओके। चलिए आप देखें, इसका ग्राफ ड्रॉ करें, तो ग्राफ
एकदम सा आसान सा क्वेश्चन था। पहले इसका बाउंड्री बना लेंगे। क्या चीज का बाउंड्री बनाएंगे सर? बाउंड्री बनाएंगे π/2, क्योंकि छोड़ना पड़ेगा π/2, उसको छोड़ना पड़ेगा ना, उसको कोई वैल्यू लेंगे ही नहीं है, तो यहाँ पे -π/2, राइट। अब जैसे हम एंगल का मान क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। जैसे एंगल का मान पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाएंगे तो ग्राफ क्या होगा? थीटा का मान अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अगर ऐसे बढ़ता जाएगा, कहां तक बढ़ेगा? कब तक लेंगे? जीरो से लेकर के π/2 के बीच में जब एंगल लेते हैं तो ग्राफ इस तरह से बढ़ रहा है। सॉरी, चलिए, जैसे ही हम लोग पॉजिटिव एंगल की ओर मूव करते हैं तो ये क्या करता है? पॉजिटिव एंगल कहां तक? 90 को अप्रोच कर रहे हैं, 90 तक नहीं जाएंगे, 90 तक अप्रोच करेंगे तो इसका वैल्यू जो है ये इन्फिनाइट, पॉजिटिव इन्फिनाइट की तरफ अप्रोच करेगा। यानी इस प्रकार से ग्राफ इसको बनते रहता है। ये टच नहीं करता है, लेकिन अप्रोक्स इसका वैल्यू लेते हैं, इसका अप्रोक्स इन्फिनाइट की ओर अप्रोच करता है। अब जैसे ही हम लोग जीरो से निगेटिव की ओर मूव करते हैं तो इसका ग्राफ भी घटना स्टार्ट कर देता है, इसका मान भी घटना स्टार्ट कर देता है। जब हम -90 को अप्रोच करते हैं तो ये माइनस इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा होता है, राइट। इस प्रकार के ग्राफ को हम लोग बोलेंगे कि tan x का ग्राफ है। किसका है? tan x का ग्राफ है। ओके, तो जब हम इसका क्या निकालेंगे? मिरर इमेज। क्या निकालेंगे? इसका मिरर इमेज। अब यहां पे देखें, जैसे इसके डिफाइन करेंगे इनवर्स के रूप में, तो y बराबर tan इनवर्स x, y बराबर tan इनवर्स x। तो यहां पे देखिए डोमेन क्या है? इसका डोमेन, इसका रेंज, इसका डोमेन हो जाएगा। इसका रेंज क्या है? -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट। इसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। डोमेन इसका हो जाएगा -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट। ओके, और रेंज क्या हो जाएगा इसका? इसका रेंज हो जाएगा, इसका डोमेन। तो डोमेन क्या है? यहां पे देखें, तो डोमेन जब रेंज निकालेंगे तो कहां से कहां बाउंडेड है? यानी -π/2 से π/2 के बीच बाउंडेड है। तो रेंज भी इसी दोनों के बीच में आएगा। तो आप यूं कह सकते हैं ये दोनों के बीच में जब आएगा तो -π/2 से π/2। ये ओपन है, नॉट क्लोज। अच्छा, ओपन ही क्यों है? क्योंकि यहां पे देखें कि ये टच नहीं कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है, नॉट टचिंग द लाइन, ओनली फॉर अप्रोचिंग। तो यहां पे देखें कि जब हमको रेंज प्राप्त हो गया, डोमेन प्राप्त हो गया, तो फिर हमको ग्राफ बनाने में क्या दिक्कत है? आप बनाएं ग्राफ। तो यूं देखें, आप यहां चले आए और देखें कि जैसे सर रेंज जो है अब हमें कहां प्राप्त होगा? रेंज यानी एंगल जो है y एक्सिस पे होगा। y एक्सिस का यानी ऊपर में लेंगे y बराबर π/2 और नीचे लेंगे y बराबर -π/2। ओके, अब जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो ये क्या होता है? पॉजिटिव π/2 की ओर अप्रोच करता है, राइट। π/2 की ओर अप्रोच करता है। जब इसका निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो ये क्या होता है? -π/2 की तरफ अप्रोच करता है। तो ये ग्राफ ही कहलाता है tan इनवर्स x का। ये ग्राफ क्या कहलाता है? tan इनवर्स x का। आप नोट करें, इसका रेंज ये हो गया -π/2 से π/2, डोमेन क्या होगा? -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट। अब बोले कि सर इसका मिरर इमेज बोल रहे थे, तो आप देखिए, तो आप निकाले एक बार, देख के निकाल करके मिरर इमेज। ओके, तो मिरर इमेज क्या होगा? जैसे ये चीज इधर है, नीचे झुका हुआ है, तो ये ऊपर होगा, ऐसे होगा। ओके, होगा ना? ये ऊपर होगा। जैसे ये क्या है? अगर इस टाइप से मुड़ा हुआ नीचे की ओर, तो ये क्या होगा? ऊपर की ओर होगा। तो एक प्रकार से ये भी क्या है? मिरर इमेज ही है ना? मिरर इमेज ही दिख रहा है ना? सेम यही ग्राफ है ना? सेम यही ग्राफ है, राइट। तो आप देख लें अच्छे से, ठीक है। इसका हम लोगों को डोमेन और रेंज याद करना है, और तीसरा ग्राफ है। ओके, इस चीज को आप माइंड में करते जाए फटाफट। यो आगे बढ़ते हैं कोट पे। चलिए, तो नेक्स्ट फंक्शन हम लोग के पास क्या है? तो कोट एक्स। ओके, y बराबर कोट एक्स। इसका आप लोग फटाफट बताया क्या? डोमेन क्या हो जाएगा? तो डोमेन आप लोग बोलेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, और n क्या बिलोंग कर रहा है? इंटीजर नंबर से। ओके, ऑफ कोर्स दिस इज राइट। लेकिन ये n पाई क्यों हम लेफ्ट कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि कॉट जो होता है, कॉट x वो साइन x बार कॉस x होता है। ओके, साइन x बार, सॉरी, कॉस x बार
cos x बाय sin x होता है, पता है ना। अब जो साइन का मान अगर जीरो पुट करेंगे तो इसका मान जीरो हो जाता है, अगर नीचे वाला जीरो हो जाए तो इसका मान क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, जिसको बोलते हैं मीनिंगलेस। कोई मीनिंग ही इसका नहीं निकलेगा। अगर मीनिंग नहीं निकलेगा तो भाई साहब आप कह सकते हैं इस चीज को आप छोड़ दें, दिमाग कहाँ लगाते हैं, इसमें कोई वैल्यू नहीं प्राप्त हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। अब कोर्स इसको छोड़ देते हैं तो डोमेन क्या होगा, ये हो गया। रेंज क्या होता है, रेंज साहब इसका ऑल रियल नंबर आता है, यानी माइनस इनफिनाइट से इनफिनाइट। ओके, दिस इज अ डोमेन एंड दिस इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ओके, फिर इसका ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। तो ग्राफ देखें, तो ग्राफ पे सबसे पहले ये बताइए, जब हम लोग क्या लेते हैं, अगर खास करके जीरो लेते हैं तो जीरो तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा, तो क्या लेना पड़ेगा इसके बीच। तो खास करके जब हम लोग बॉन्डेड करें क्या चीज को, पाई को, ये पाई और जीरो, यहां पे पाई को बॉन्डेड कर देते हैं, क्योंकि जो चीज हमें नहीं लेना रहती उसको छोड़ना पड़ती है, पाई हमको छोड़ दी, तो बीच में क्या आएगा, पाई बाय 2 आएगा। अब देखिए पाई बाय 2 के लिए, cos पाई बाय 2 के लिए इसका मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बोले कैसे, तो cos पाई बाय 2 का मान, यानी कोट है ना, ये कोट का है, तो कोट 90 क्या होता है, कोट 90 का मान क्या होता है, जीरो हो जाता है। क्या होता है, जीरो। इसलिए जब 90 लेते हैं इसका मान क्या होता है, जीरो हो जाता है। और जैसे ही हम लोग जीरो से बढ़ना स्टार्ट करते हैं, एंगल घटाना स्टार्ट करते हैं, यानी जीरो की तरफ आते हैं, 90 से जीरो की तरफ, ये ग्राफ बढ़ता जाता है। कहां तक बढ़ता जाता है, जब हम लोग जीरो की तरफ अप्रोच करते हैं, जीरो एंगल की तरफ, जीरो की तरफ अप्रोच करेंगे तो ये क्या करता है, इन्फिनाइट, प्लस इन्फिनाइट तरफ अप्रोच करता हुआ चला जाता है, प्लस इन्फिनाइट तरफ अप्रोच करता हुआ चला जाता है, राइट। अब उसके बाद जैसे ही हम 90 से आगे हम बढ़ना स्टार्ट करते हैं, 90 से आगे, 90 से ज्यादा एंगल लेना स्टार्ट करते हैं, इसका मान घटना स्टार्ट हो जाता है, और घटते ये कहां तक चले जाता है, माइनस इन्फिनाइट तक चले जाता है, माइनस इन्फिनाइट तक। कब, जब हम पाई को अप्रोच कर रहे होते हैं तो ये क्या होता है, माइनस इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा होता है, और ये ग्राफ कहलाता है y बराबर कोट एक्स, यानी कोट एक्स का फंक्शन का ये ग्राफ है। अब पूछेंगे कि सर जब 90 से आगे बढ़ते हैं, एंगल बढ़ाते हैं, तो ग्राफ क्यों घटता है, बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोट जो होता है, कोट भाई साहब कोस बाय साइन होता है, और कोस का जैसे एंगल बढ़ाते हैं, एंगल जब हम बढ़ाते हैं इसका मान क्या होता है, घटता जाता है, इसका मान घटता जाता है। एंगल को बढ़ाएंगे तो इसका मान घटता जाता है, जैसे एंगल को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे घटता जा रहा है, लेकिन 90 से कम ले रहे हैं तो इसका मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जब एंगल इसमें कम लेंगे तो ये क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख लें किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका कोट एक्स का। ओके, तो यहाँ पे क्या डिफाइन हो गया, डिफाइन के रूप में देखें तो सर अगर y बराबर कोट इनवर्स x रखें, क्या रखें, कोस इनवर्स x रखें, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, बोले कि इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन देखिए बाउंड्री लगी हुई है, ये जीरो है, y बराबर जीरो है, और सॉरी ये x बराबर जीरो है, जीरो और पाई के बीच में है, रेंज इसी के बीच में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे जीरो और पाई, जीरो और पाई, ठीक। अच्छा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन जो है इसका रेंज हो जाएगा, इसका रेंज क्या है, माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। ओके, तो यहां दोनों डिफाइन हो गया, हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। आप ग्राफ बना लें, आप देखें कि सर रेंज जो है y एक्सिस पे होगा, तो y एक्सिस पे क्या, यहाँ पे पाई, मैक्सिमम कहां तक है, पाई तक है, ये y बराबर पाई हो गया, तो बीच में क्या आएगा, y बराबर पाई बाय 2 आ जाएगा, राइट। तो अब देखें इस चीज को हो गया। अब क्या, अब देखें कि सर जैसे ही हम पाई बाय 2 लेते हैं, पाई बाय 2 पे कोट का मान क्या होता है, जीरो। उसके बाद जैसे ही इसका मान निगेटिव और की ओर बढ़ते हैं, किसके ओर, निगेटिव की ओर, जैसे वैल्यू क्या ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं वैल्यू, तो इसका मान एंगल क्या होगा, एंगल बढ़ेगा, निगेटिव वैल्यू के लिए एंगल बढ़ता जाता है, ठीक है ना, यानी वैल्यू कम होगा तो थीटा बढ़ेगा, और जैसे ही वैल्यू बढ़ाएंगे तो थीटा घटता जाएगा, थीटा घटता जाएगा। ये अप्रोच कर रहा है जीरो की ओर, और ये अप्रोच कर रहा है पाई की तरफ, ये पाई के पूर्ण रूप से टच नहीं कर रहा है, ये हमें ग्राफ प्राप्त हो गया, राइट। ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, कोट इनवर्स एक्स का, ठीक है। अच्छे से देखें,
अब इसमें खास करके एक चीज हम देखते हुए चलेंगे, पहले हम देख लेते पूरा ग्राफ बना लेते सभी फंक्शन का। लगभग 4 का हो गया, 2 और बचा हुआ है सेक और कोसेक। अगर ये दोनों को हम जान लेंगे अच्छे से तो इस प्रत्येक को हम प्रॉपर्टी लिखते हुए चले जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज लिखेंगे वहां पे, और प्रॉपर्टीज लिखने के बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग फटाफट लिखे, ड्रॉ करें ग्राफ। चलिए तो नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखते हैं, क्या चीज, y बराबर सेक इनवर्स x का, ठीक है ना। अब देखिए हम बार बार डिफाइन करना हमको ये बहुत टाइम टेकिंग लग रहा था, काफी लंबा चौड़ा वीडियो बन रहा है, तो हम सोचे क्या देखे आप लोग सेक और कोसेक का आप देख लें 11 का है, और लेकिन हमने जो डिफाइन कर रखा है वही जो डिफाइन करना पड़ेगा वो डिफाइन करके यहाँ पे रख दिए हैं। डोमेन जो है ऐसा क्या -1 से माइनस इनफाइनाइट है और 1 से इनफिनाइट होता है। आप मान ले सेक इनवर्स x का, राइट, ऐसा ही होता है डिफाइन करने के बाद। रेंज जो है इसका 0 से पाई के बीच में होता है, लेकिन π/2 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखें कि सेक x बराबर होता है 1/cos x, ओके। जब cos x यानी cos π/2 पे इसका मान 0 हो जाता है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस, नन डिफाइन हो जाएगा, राइट। अगर ये डिफाइन नहीं होगा हम उस चीज को क्यों लेंगे, उसको ऐसे ही एग्जिट छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। आप इसको छोड़ दिए हैं तो रेंज आपको पता चल गया 0 से पाई, लेफ्ट π/2, और डोमेन क्या हो जाएगा -1 से माइनस इनफिनाइट और 1 से फाइनाइट, ओके। अब यहाँ पे देखना है कि जब हम लोग ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ में खास करके क्या होता है कि उसका उल्टा हो जाता है सर। इसमें एंगल y एक्सिस पे होता है और x एक्सिस पे मान होता है, राइट। तो यहाँ पे देखें कि सर सेक जो होता है सेक 1/cos होता है, राइट। अब ये चीज देखते जाए, अगर सर यहाँ पे cos का 0 का मान 1 होता है तो 1/1 यानी cos 0 का मान यानी cos 0, जब एंगल 0 रहता है तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ 1 से स्टार्ट होगा। अब देखें जब एंगल बढ़ाते हैं तो इसका मान घटता है, इसका मान घटता है, इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि नीचे वाला घटेगा तो ऊपर वाला यानी इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही सर हम एंगल π/2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो इसका मान ऐसे बढ़ रहा है, इसका मान ऐसे बढ़ रहा है, अप्रोच कर रहे हैं किधर, π/2 से, π/2। अब देखिए π/2 को हमको छोड़ना है ना सर, तो बाउंड्री लगा दिए हैं। जैसे माने चलिए ये क्या है 0 और पाई, तो 0 और पाई हम बीच में दायरे में बाउंड्री लगाए, लेकिन बीच में एक बाउंड्री और लगाना पड़ा क्योंकि π/2 पे डिफाइन नहीं होता, उसको हम बाउंड्री करके हटा दिया, राइट। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे सर, जब हम ऊपर से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में कौन एंगल लेंगे उसको पता नहीं है, तो आप क्या करें, डायरेक्ट पाई, अगर पाई पर पाई यानी cos पाई का मान क्या होता है, आप लोग बोले cos पाई का मान -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा -1, ओके। तो पाई पर इसका मान होता है -1, देखिए -1 है ना, पाई पर इसका मान होता है -1। और जैसे ही हम लोग एंगल को क्या करते हैं, घटाते हैं, एंगल को घटाते हैं, एंगल को जैसे ही घटाएंगे नीचे की ओर एंगल हम घटाएंगे तो नीचे वाला का मान बढ़ेगा, कोस का मान बढ़ेगा। जब एंगल घटाते हैं तो कोस का मान बढ़ता है, अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, ये घटता हुआ चले जाता है। कहां तक, जब हम अप्रोच करते हैं π/2 के रूप में, तो यहां तक वो क्या जाता है, घटते हुए चले जाता है। तो ये हमारा ग्राफ रहा, इसका ग्राफ रहा सेक इनवर्स x का। आप लिखें इसका, राइट डाउन, इसका डोमेन लिखें, इसका रेंज लिखें और इसका ग्राफ अच्छे से पेपर पे लिखें, और इस चीज को आप देखते हुए चले। लास्ट है कोसेक, और इसी तरह से ग्राफ खत्म हो जाएगा, बस उसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है, आगे बढ़ते हुए चले जाना है, राइट। तो चलिए मित्रों, आज फिर से लास्ट फंक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, और ये है कोसेक इनवर्स x। अब हम देखें साइन हम लोगों ने पढ़ा है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। आप साइन जब पढ़ लिए हैं तो उसमें आप डोमेन रेंज के बारे में जानते हैं, उसी से रिलेटेड यहाँ पे रहेगा, और इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। ये अत्यंत आसान है, बहुत आसान है, आपको एक बार ड्रॉ कर देंगे तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा, राइट। अब देखें यहाँ पे जैसे ये कोसेक इनवर्स x है, डोमेन देखिए वही डोमेन है जो सेक का था, -1 से माइनस इनफिनाइट, 1 से इनफिनाइट, जो सेक का था वही इसका भी डोमेन है। तो रेंज क्या होता है, तो रेंज देखिए खास करके हमने यहाँ पे ये लिखा, इस चीज को आप डायरेक्ट यहाँ पे बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि जो रेंज होगा -π/2 से π/2 के बीच में ये बाउंडेड है, इसका मतलब ये ले सकते हैं -π/2 और π/2 ले सकते हैं, लेकिन क्या नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते सर, क्योंकि जानते हैं
कोसेक एक्स बराबर होता है 1 बाय साइन एक्स। लेकिन साइन नीचे वाला अगर जीरो हो जाए, साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो होता है। अगर नीचे वाला जीरो हो जाए तो आप बोल सकते हैं दिस इज नॉट डिफाइंड। ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओ ऑफ कोर्स अगर नॉट डिफाइंड होगा तो सर उसको छोड़ दीजिए, बोले छोड़ दिया। यहाँ पे देखो जीरो छुड़ा हुआ है, इसको इंक्लूड नहीं किया गया, राइट। अब क्या करेंगे, अब सर ये रेंज का बात हो रहा है, राइट। अब क्या करेंगे, अब सर इसमें ये करना है कि किस पे मान जीरो पे देखना है, जीरो पे यानी किस एंगल पे। एंगल जिक्र क्या कर रहा है, पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2। तो पाई का मान जब हम ये पाई बाय 2 हम पुट कर रहे हैं फंक्शन में, किस फंक्शन में, इस फंक्शन में, उसका वैल्यू आउटपुट के रूप में क्या मिल रहा है, तो बोलेंगे 1। अच्छा सर, तो डायरेक्टली अगर हम पाई बाय 2 ले रहे हैं उसका मान 1 आ रहा है, तो हमने 1 ऐसे बोल दिया, ये 1 यही है ना, यहां आ गया पाई बाय 2 पे 1। अच्छा सर, मान बढ़ता है, अगर साइन का मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, राइट, घटेगा ना। तो कहां तक एंगल लेना चाहिए, पाई बाय 2 से 0 तक। ओके, 0 तक ही लेंगे, क्योंकि पाई बाय 2 से 0 तक ही लेंगे, घटेंगे नीचे की ओर तो 0 नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर घटाना स्टार्ट करते हैं तो सर, तो जैसे ही पाई बाय 2 से कम एंगल लेते हैं तो उसका मान 1 से क्या होता है, देखें बढ़ता हुआ चला जाता है। एंगल घटता है तो वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। एंगल घटा रहे हैं ना, इसका मान बढ़ेगा, क्योंकि एंगल घटने पर नीचे वाला का मान घटेगा। एंगल घटने पर नीचे वाला का मान घटेगा। अगर नीचे वाला का मान घटेगा, इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए जब हम एंगल इसी पे होता है ना, वाई एक्सिस पे क्या होता है, एंगल होता है। वाई एक्सिस पे एंगल है, तो एंगल जैसे घटा रहे हैं तो आपको लग रहा है ना कि मान बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, मान बढ़ रहा है। ओके, कहां तक, जब हम एंगल अप्रोच कर रहे हैं जीरो की ओर, जीरो नहीं ले रहे हैं, जीरो तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो ये बेचारा क्या कर रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू अप्रोच कर रहा है, राइट। अब देखते हैं जब सर आप माइनस पाई बाय 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, माइनस पाई बाय 2, सब छोटा एंगल, माइनस पाई बाय 2 पर एंगल का मान क्या होता है, आप बोलेंगे -1 होता है, राइट। अच्छा, -1 होता है तो -1 होगा तो इस चीज का मान क्या, -1 हो जाएगा। तो यहां पे देखें, इसका डायरेक्ट मान ये माइनस पाई बाय 2 है, माइनस पाई बाय 2 पे क्या हो जाएगा इसका मान, -1 यही है ना, लेकिन हाँ यही -1 है। अच्छा सर, जब -1 से 0 की ओर जाएंगे तो बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, एंगल को हम बढ़ा रहे हैं, इधर निगेटिव से प्लस की ओर जा रहे हैं। अगर एंगल बढ़ेगा तो नीचे वाला का मान बढ़ेगा। अगर नीचे वाला का मान बढ़ेगा, इसका मान क्या होगा, घटेगा सर। इसका मान क्या होगा, घटेगा। तो आप देखें हम क्या कर रहे हैं सर, इसका मान हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम क्या को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, वैल्यू कम होगा। वैल्यू किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो आप जैसे ही एंगल को बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू घटता जाता है। कहां तक बढ़ा रहे हैं, 0 की तरफ। जब आप 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो ये किस तरफ अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। और ये ग्राफ हो जा रहा है किसका, कोसेक इनवर्स एक्स का। किसका ग्राफ है ये, कोसेक इनवर्स एक्स का। इसका बताइए आप लोग, डोमेन क्या होगा, डोमेन -1 से माइनस इन्फिनिटी और यूनियन 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, अब रेंज क्या है, -पाई बाय 2 से 0 और यूनियन 0 से पाई बाय 2। अब कॉस यू कर सकते हैं आप -पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अब देखें, अब देखना आसान कैसे हो गया ये। अब देखिए साइन का भी, साइन इनवर्स एक्स का भी क्या होता है रेंज, -पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है ना। 10, क्योंकि ऊपर में क्या होता है इसका, साइन बाय कोस होता है ना, साइन बाय कोस होता है। इसका भी क्या होता है, -पाई बाय 2 पाई बाय 2। ये हालांकि ये ओपन होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या कहते हैं, ऐसा ही इसका रेंज लिया जाता है। ओके, फिर उसके बाद जैसे कोसेक का भी आया तो उसका भी रेंज क्या आया, -पाई बाय 2 से पाई बाय 2, लेकिन छोड़ दिया गया 0 को। तो तीनों का लगभग सेम ही, अप्रोक्स सेम ही क्या है, इसका रेंज है। ओके, तो रेंज देख लें, रेंज क्या है, यही है। छोड़ना क्या है, 0। क्यों छोड़ना है, क्योंकि जानते हैं और ये कोसेक जो होता है 1 बाय साइन होता है। अगर नीचे वाला 0 होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए इसको हमको छोड़ना पड़ा। मेन बात ये है कि आप ग्राफ देखें, ग्राफ किस रूप से है, इस रूप से है। और ग्राफ नीचे क्या है, इधर बढ़ रहा है और इधर घट रहा है, इधर घट रहा है, इधर ग्राफ बढ़ते हुए चले जाता है। आप देखें, फटाफट देखें, आप कॉपी करें। फिर ये यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, ग्राफ जितने भी फंक्शन था सारा का सारा ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। रेंज जान गए, डोमेन जान लिए। अब क्या करेंगे, अब तो बस इसका प्रॉपर्टी जानना है। प्रॉपर्टीज क्या होता है, अब देखेंगे कौन सा फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है, कौन फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। फिर कहेंगे इसमें क्या कौन बाउंडेड है। फिर कहेंगे कि कौन सा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, कौन कौन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो ये सब चीजें हम
इस सारा ग्राफ को एक ही बार ड्रॉ करेंगे, सबका प्रॉपर्टीज एक ही साथ लिखाएंगे, राइट। तो वहां पे आपका और माइंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस लेक्चर में विशेष प्रकार के ग्राफ के बारे में ही जिक्र किया गया था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को प्रॉपर्टीज के साथ क्वेश्चन सोल्यूशन करते हुए मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।